नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता का यह विलक्षण दिन, जिस समय हम सभी माँ स्कंद माता की आराधना करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनकी अहत की कृपा हम सभी को प्राप्त होती है। आज के इस ध्यान में हम सभी स्कंद माता की आराधना करेंगे, उनका दिव्य स्वरूप का दर्शन करेंगे और इस दिव्य स्वरूप के दर्शन से हम सभी के शरीर में व्याप्त विशुद्धाक्य चक्र की ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होगा। माँ स्कंद माता की अहैत की कृपा हम सभी के विशुद्धाक्य चक्र पर पड़ेगी और जिसकी माध्यम से हम सभी के विशुद्धाक्य चक्र में शोधन, परिमार्जन और ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होगा। यह ध्यान जिन लोगों को गले की समस्या, कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित, गले से अगर संबंधित कोई समस्या है तो उसके लिए बहुत ही सुलभ है। जैसे कि अगर आपको थायराइड, पैराथायराइड जैसी समस्या हो तो उसके लिए यह ध्यान बहुत ही ज़्यादा सुलभ है। अन्य भी समस्याओं के लिए जो आपको शारीरिक कष्ट होते हैं उनके लिए भी यह बहुत ही सुगम है और आपकी विवेक को जागृत करने का एक बहुत ही सरल और सुगम मार्ग है। आज का यह ध्यान आपके विशुद्धाक्य चक्र की ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन कराएगा, आपके विशुद्धि चक्र की ऊर्जा को शोधित करेगा, परिमार्जित करेगा। आइए ध्यान का प्रारंभ करेंगे। ध्यान को प्रारंभ करने से पूर्व कुछ निर्देश हैं जिसे आप सुन लें ताकि ध्यान को करने में बहुत ही सुविधा अनुभव हो। ध्यान को करने से पूर्व आप ये सुनिश्चित कर लें कि आप किसी शांत स्थिति में, शांत जगह में आप सौम्यता के साथ किसी भी आसन, कंबल को बिछाकर उस पर बैठें। साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करें कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, कंधे ढीले हों। किसी भी सुखद आसन में, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठें। यह ध्यान रखें कि अगर आपकी शारीरिक स्थिति बैठने की नहीं है अगले 20 मिनट तक, तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि किसी पिलो, कुशन या फिर दीवार का सहारा लेकर भी बैठ सकते हैं। अगर इस स्थिति में भी नहीं है, शारीरिक स्थिति नहीं है कि आप बैठ सकें, तो आप इस ध्यान का अभ्यास लेट कर भी कर सकते हैं। परंतु जो लोग लेट कर रहे हैं वो ध्यान देंगे कि हमारी जो यहाँ से निर्देश दिए जाएंगे आपको उसे पूरी जागरूकता पूर्वक सुनना है और अनुभव करना है। आइए इन निर्देशों का पालन करेंगे। साथ ही साथ अब ध्यान का प्रारंभ करते हैं। ध्यान के प्रारंभ में अपनी शारीरिक स्थिति को सजग बना लें। दोनों हाथ गोद में रख लें, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर रखें। आपका थंब का टिप एक दूसरे से मिले हों, ये सुनिश्चित कर लें और दोनों हाथ ढीले रहें, कंधे आपके ढीले रहेंगे। अब धीरे से आंखें बंद कर लें। मन को एक स्व संकेत दें, एक सेल्फ कमांड दें कि आप ध्यानाभ्यास के लिए तैयार हो रहे हैं। अपने आप को एक स्व से कहने का प्रयास करें कि आपकी शारीरिक ऊर्जा, आपकी मानसिक ऊर्जा ध्यान के अभ्यास के लिए तैयार हो रही है। आप आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से ध्यान के अभ्यास के लिए तैयार हो चुके हैं।
शांत स्थिति में, सहज सरल पवित्र स्थिति में आंखें बंद ही रखें। जब तक आपको आंखों को खोलने को ना कहा जाए, आप आंखें ना खोलें। शांत स्थिति, सहज सरल सौम्य मन। आपकी मानसिक ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा उत्साहित है, उमंगित है, लालायित है इस ध्यान के विलक्षण अनुभव को प्राप्त करने के लिए। शांत स्थिति, सहज अवस्था, सरल अवस्था, पवित्र अवस्था। शांत स्थिति, शांत स्थिति। अब अपनी पूरी एकाग्रता को श्वास प्रश्वास पर लाएं। ध्यान रखें, आपको तेजी से श्वास न लेना है न छोड़ना है। सहज रूप से जो भी श्वास आ रही है, जो भी श्वास जा रही है, बस उसे अनुभव करें। बंद आंखों से श्वास प्रश्वास को देखने का प्रयास करें। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। इस दिव्य अनुभव को आत्मसात करते रहें और धीरे धीरे अपने से, स्वयं से, स्व से जुड़ने का प्रयास करें। नवरात्रि का यह 5वां दिन में हम सभी ध्यानाभ्यास के लिए उत्सुक हैं, उमंगित हैं, उल्लासित हैं और उस जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा सतत रूप से इन दिनों पूरी वसुंधरा पर बरस रही है, उसके हम सभी पात्र बन रहे हैं। शांत स्थिति में, सहज स्थिति में, सरल स्थिति में माँ स्कंद माता का दिव्य स्वरूप का स्मरण, काल्पनिक चित्रण आपके पूरे मानस पटल पर। स्कंद माता जो चतुर्भुजाधारी हैं, जिनकी 4 भुजाएं हैं, जो दिव्य तेज से सुशोभित हैं, जिनमें एक दिव्य अलौकिकता का प्रस्फुटन हो रहा है, जिनका वाहन सिंह है। वह सिंह कमल पर विराजमान है, उनका आसन कमल है। इसीलिए स्कंद माता को पद्मासना भी कहा जाता है। माँ पद्मासना, माँ स्कंद माता का स्मरण पूरे मानस पटल पर। स्कंद माता विवेक की अधिष्ठाती देवी हैं। स्कंद माता की दिव्य शक्ति से हमें भान होता है क्या उचित है, क्या अनुचित है। शांत स्थिति में, सहज स्थिति में, सरल स्थिति में, शांत अवस्था, सहज अवस्था, सरल अवस्था, पवित्र अवस्था, पूरे अंतःकरण में माँ स्कंद माता का दिव्य स्वरूप अलौकिक है, सहज है। माँ स्कंद माता की 4 भुजाओं में दाईं
तरफ की ऊपर की भुजा में स्कंद को गोद में लिए हुए हैं, इसलिए इस मातृशक्ति को स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद, जिसे आप कार्तिकेय के नाम से भी जानते हैं, भगवान कार्तिकेय को बाल रूप में बाल्यावस्था की स्थिति में दाईं तरफ गोद में लिए हुए हैं और उसके दूसरे तरफ कमल का पुष्प है दूसरे हाथ में। अन्य 2 हाथों में एक वरद मुद्रा है जो हम सभी को आशीष प्रदान कर रहा है और अन्य शस्त्रों से भी सुशोभित है। मां स्कंद माता की दिव्य अनुकंपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाते हैं। ऐसा वर्णन है कि कवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत की रचनाएं मां स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई हैं, ऐसा प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। यह अधिष्ठाती देवी सूर्यमंडल की देवी हैं, जो शुभ्र हैं, जिनका वर्ण एकदम शुभ्र है, कमल पर विराजमान रहती हैं। शांत, यह जो मनोहारम दृश्य आपको पूरे मानस पटल पर दिख रहा है, मानो एक सहज अनुभव, मानो एक अलौकिक अनुभव को आप अपने जीवन के साथ जोड़ रहे हैं और यह अनुभव आप में एक सहज परिवर्तन कर रहा है। शांत स्थिति में मां स्कंद माता की दिव्य अनुकंपा आपके पूरे अंतःकरण में उनके इस दिव्य स्वरूप से ही प्राप्त हो रही हो, मानो यह एक अनुदान के रूप में हो, मानो यह एक वरदान के रूप में हो, मानो एक यह स्नेह के रूप में है। शांत स्थिति, सहज स्थिति। मां का यह स्नेह आपके विशुद्धाख्य चक्र को शोधित करता हुआ अनुभव करें। मां की यह दिव्य ऊर्जा आपके विशुद्धाख्य चक्र को ऊर्जित, पोषित और पल्लवित करता हुआ अनुभव करें। शांत स्थिति में सहज अवस्था, सौम्य अवस्था। विष अर्थात जहर या अशुद्धता, शुद्धि अर्थात अवशिष्ट को निकालना। विशुद्धि चक्र कंठ में जो स्थित है, जिसका मंत्र हम है। विशुद्धि चक्र का रंग बैगनी है। आप अनुभव करें, आपके कंठ में स्थित बैगनी कलर का जो चक्र है, जिसको विशुद्धि चक्र या विशुद्धाख्य चक्र बोलते हैं, इस चक्र की ऊर्जा का शोधन होता हुआ इसमें हमारी चेतना 5वें स्तर पर पहुंचती है।
इसका तत्व आकाश है, अंतरिक्ष है। विशुद्धि चक्र में प्रधानता है उदान प्राण की। यह चक्र उत्तरदायी है आपके श्वसन और आपके रक्त परिसंचरण तंत्र को नियंत्रित करता है। हृदय और फेफड़ों की गतियों को नियंत्रित करने का यह कार्य है विशुद्धाख्य चक्र, जिसके कारण आप में जीवनी शक्ति का भी संतुलन होता है। आपके कंठ ग्रंथि के संतुलन से आप में जीवनी शक्ति का भी संतुलन सहज रूप से होता है। और इसी संतुलन को आज इस नवरात्र के 5वें दिन में हम सभी स्कंद माता की दिव्य अनुकंपा को इसी विशुद्धाख्य चक्र पर धारण कर रहे हैं। मानो हम सभी पर एक अहेत की कृपा अनुदान के रूप में, वरदान के रूप में माँ स्कंद माता की प्राप्त हो रही है, और जिसे हम सभी सहज रूप से अनुभव कर पा रहे हैं। इस चक्र के देवता हैं भगवान ब्रह्मा, जो प्रतीक हैं चेतना के, जो प्रतीक हैं चैतन्यता के। जब व्यक्ति की चेतना ऊर्ध्वगामी होती है तो वह विस्तार करता है, उसका विस्तार फिर अनंत होता है। इस तरह से आकाश तत्व है, ब्रह्मा देवता हैं जो चेतना का प्रतीक है। कंठ क्षेत्र है जहाँ से वाणी प्रस्फुटित होती है। सरस्वती देवी हैं जहाँ पर वाणी की मधुरता की, सौम्यता का प्रस्फुटन होता है। विशुद्धाख्य चक्र के संतुलन से वाणी में मधुरता, सौम्यता, संतुलन और चेतना का ऊर्ध्वगमन होता है, जिसे हम सभी अभी सहज रूप से अनुभव कर पा रहे हैं। चेतना शुद्ध होती है, परिशुद्ध हो जाती है, परंतु अगर विशुद्धाख्य चक्र की ऊर्जा असंतुलित है तो हमें चिंता, भय, अकेलापन और स्वतंत्रता का अभाव लगता है। इन सभी समस्याओं से आज हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि माँ स्कंद माता की अहेत की कृपा हम सभी के विशुद्धाख्य चक्र पर पड़ रही है। वह ऊर्जा हम सभी को ऊर्जित, पोषित और आनंदित कर रही है। मानो हम सभी का यह 5वां दिन नवरात्रि का धन्य हो गए। हम सभी आनंदित हो गए, हम सभी भाव विभोर हो गए। शांत स्थिति। यह विशुद्धाख्य चक्र जो कमल की 16 पंखुड़ियों से सुशोभित है, जिसका रंग वैगनी है और मंत्र हम है। विशुद्धाख्य चक्र ध्वनि का केंद्र है, जहाँ से ध्वनि का प्रस्फुटन होता है, जहाँ से ध्वनि का सृजन होता है। इस चक्र के शोधन से, परिमार्जन से और ऊर्ध्वगमन से आपको वाक शुद्धि प्राप्त होती है। आप वाक
शुद्धि की अधिष्ठाता हो जाते हैं। आप अधिकारी हो जाते हैं वाक शुद्धि के। वाक शुद्धि एक ऐसी असाधारण योग्यता है जो व्यक्ति के बोले हुए शब्द सिद्ध हो जाते हैं। आप जो कहते हैं आप सत्य हो जाता है। यह है वाक शुद्धि की प्रधानता। यह गुण आप में आ जाता है। शांत स्थिति, सहज स्थिति, सरल स्थिति, पवित्र स्थिति, शांत अवस्था, सहज अवस्था, पवित्र अवस्था। माँ स्कंद माता का दिव्य स्वरूप और उनका दिव्य अनुदान हम सभी को प्राप्त होता हुआ, हम सभी के विशुद्धाख्य चक्र का शोधन परिमार्जन होता हुआ, हम सभी आंतरिक रूप से शुद्ध होते हुए अनुभव शांत स्थिति में, सहज स्थिति में, सरल स्थिति में, पवित्र स्थिति में, शांत अवस्था, सहज अवस्था, सरल अवस्था, शांत मन। जो ऊर्जा हम सभी को अभी प्राप्त हो रही है, बस उसे अनुभव करें शांत मन से। उसे पूरे मनोमस्तिष्क में, पूरे अंतःकरण में स्थापित होने दें। पूरे शरीर को उस ऊर्जा को सोखने दें और आंतरिक मौन का अभ्यास करें। मौन रहें, शांत। शांत स्थिति, सहज स्थिति। माँ स्कंद माता को अब मन ही मन प्रणाम करें, मन ही मन नमन करें कि उनका अनुदान, वरदान, स्नेह, प्यार, दुलार हम सभी को विशुद्धाख्य चक्र पर प्राप्त हुआ, जिससे हम सहज संतुलन को अनुभव कर पा रहे हैं। नमन करें, वंदन करें। जो हम सभी को सहज उनके दिव्य स्वरूप का दर्शन हुआ है, उसके लिए नमन करें, वंदन करें। और अपने आप को सजग करें, सहज करें, सरल करें, पवित्र हों, प्रसन्न हों, आनंदित हों, संतुलित हों। लंबी गहरी श्वास लें सहजता से। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। धीरे धीरे पुनः लंबी गहरी श्वास लें। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। अपने आप को आनंदित, प्रसन्न अनुभव करें, संतुलित अनुभव करें और पुनः स्कंद माता का स्मरण करते हुए एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण करें सहज रूप से।
शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों पाम्स को तेजी से रब करें। धीरे से चेहरे पर लगाएं, आंखों पर लगाएं, आंखें बंद ही रखें। दोनों पाम्स को स्पर्श करें पूरे शरीर से। धीरे से दोनों पाम्स के बीच में आंखों को खोलें। धीरे से आंखें खोल लें। आपके ध्यान का अभ्यास पूरा हुआ। आशा करता हूँ आज के ध्यान में आपने बहुत ही सहज और बहुत ही संतुलन को अनुभव किया होगा। निश्चित रूप से आपके जो भी अनुभव हैं आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर अवश्य लिखें, ताकि आपके अनुभव से अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिल सके। साथ ही साथ आप अगर चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले ध्यान की सीरीज़, ध्यान की श्रृंखला आपको सहज रूप से प्राप्त हो सके। बेल आइकॉन को भी दबा लें और एक सहयोग करें पूरी समाज के लिए कि यह ध्यान जब आपने सुना है, अनुभव किया है, तो दूसरों तक भी साझा करें, ताकि एक सहज श्रृंखला, एक अच्छाई की परंपरा हम सभी द्वारा विकसित की जा सके। आप सभी में विराजमान उस ईश्वरीय चेतना, ज्योति स्वरूप परमात्म सत्ता को मेरा प्रणाम।